Hello students, Assalamu alaikum, first year pre-engineering students. Sir Atif is here. आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स में नया चैप्टर 2 का स्टार्ट ले रहे हैं। चैप्टर 2 में हमारे पास टॉपिक है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमेशा ये बात याद रखें कि मैथमेटिक्स में हमारे पास दो किस्म के नंबर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रियल और एक कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स क्या हैं? वो तमाम नंबर जो हम आमतौर पर अपनी रूटीन जो स्टडीज है उनमें पढ़ते हैं, जैसे पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव में कोई नंबर आ जाए, अपॉन में कोई वैल्यू आ जाए, पॉइंट में डेसिमल के अंदर कोई वैल्यू हमारे पास आ जाए, रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू आपके पास मौजूद है, जीरो को हम यहाँ पे और लिख लेते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हम रूटीन स्टडीज में पढ़ते हैं इन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो चैप्टर 2 है ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है, और हम इस बात को समझेंगे इस चैप्टर में कि एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो क्या है और किस तरीके से वो बनते हैं। Let us start chapter 2, which name is real and complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ऑल नंबर्स इन्वॉल्विंग आयोटा। आयोटा के लिए हम स्मॉल आई को यूज करते हैं, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे जी वो तमाम नंबर्स जिनमें हम आयोटा को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें स्मॉल आई को हम इन्वॉल्व कर देते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑल अदर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो बाकी वो तमाम नंबर्स जिनमें आयोटा ना हो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स, जिसमें आयोटा ना हो उससे हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स कहेंगे। Now the examples are 2 iota, under root 3 iota, 1 upon 3 iota। ये वो तमाम नंबर्स हैं जिनमें हम स्मॉल आई को देख रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास स्मॉल आई इट्स मीन आयोटा। ये वो तमाम नंबर्स हैं जिनमें आयोटा इन्वॉल्व हो चुका है, इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे। अब हम इस बात को समझते हैं कि किसी भी नंबर में आयोटा इन्वॉल्व होने की वजह क्या है। नाउ द एक्सप्लेनेशन पहले हम समझते हैं। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू रूट a मल्टीप्लाई बाय रूट b। ये एक्सप्लेनेशन हमें ये बताती है कि अगर रूट में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रूट को फर्स्ट नंबर पर हम अलग अप्लाई करते हैं और सेकंड पर हम इसको अलग अप्लाई करते हैं। यानी रूट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर रूट में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रूट दोनों पर अलग अलग अप्लाई किया जाएगा। और यही बात रूट में डिवीजन के लिए भी बेटे याद रखनी है कि अगर रूट में दो टर्म डिवाइड हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में भी रूट न्यूमरेटर पर अलग अप्लाई होता है और डिनोमिनेटर पर अलग अप्लाई।
बट अगर रूट में दो वैल्यूज प्लस साइन के साथ मौजूद हों और अगर आपने रूट को फर्स्ट टर्म पर अलग अप्लाई कर दिया और सेकंड टर्म पर अगर आपने इसे अलग अप्लाई किया तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। सिमिलरली अगर रूट में दो टर्म बेटे नेगेटिव साइन के साथ मौजूद हो और आप फर्स्ट टर्म पे रूट को अलग अप्लाई कर दें और सेकेंड टर्म पे रूट को अगर आप अलग अप्लाई करते हैं तो ये भी आपका एक रॉन्ग मेथड कंसीडर किया जाएगा। तो बात बड़ी अहम और समझने की ये है कि अगर रूट में दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो रूट को हम फर्स्ट टर्म पर अलग अप्लाई करते हैं और सेकेंड टर्म पे अलग अप्लाई करते हैं। जबकि रूट में अगर दो टर्म डिवाइड हो रही हो तो रूट न्यूमरेटर पर हम अलग अप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर पर इसको अलग अप्लाई किया जाएगा। अगर रूट में दो टर्म ऐड हो रही हो तो रूट को आप अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन में भी रूट अलग अलग अप्लाई नहीं होता। नंबर नेक्स्ट में ये पॉइंट समझ रहे हैं कि अगर -2 कहीं पर लिखा हो तो हम इसे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -2 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू अगर आपके पास है, जैसे मैं लिखता हूँ -3, it can be written as -1 multiplied by 3 because -1 multiplied by 3 which is equal to again -3. It means -2 can be written as -1 multiplied by 2. अब इसी बात को हम समझ लें कि अगर रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ मौजूद है, अगर रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ मौजूद है तो हम इसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह से मैंने यहां पर आपको समझाया कि रूट -2 को हम लिख सकते हैं अंडर द स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा जा सकता है। अब आप अगर गौर करें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ रूट में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। तो फिर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म पे रूट अलग अप्लाई होगा और सेकंड टर्म पे रूट अलग अप्लाई होगा, क्योंकि ये बात हम पहले पॉइंट में समझ चुके। अब ये जो रूट में -1 आ रहा है, अगर आप कैलकुलेटर से इसे फाइंड आउट करना चाहें तो ये फाइंड आउट नहीं हो सकता। अगर आप कैलकुलेटर में रूट -1 लिखेंगे तो कैलकुलेटर आपको कभी भी इसका आंसर नहीं देगा, वो एरर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू रूट में -1 के साथ आ रही है, इस वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया स्मॉल आई के साथ, विच इज कॉल्ड आयोटा। ये जो रूट -1 है that is replaced by small I, that is called iota, and iota multiplied by √2 that is equal to √2 iota। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस रूट में अगर किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो उस नेगेटिव साइन की वजह से हमारी टर्म में आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है। और हमें ये बात भी पता चल गई कि रूट में अगर -1 आ जाए तो दैट इज इक्वल टू स्मॉल आई के इक्वल है। एक और एग्जाम्पल से बात समझ लेते हैं कि -9 दैट इज -1 मल्टीप्लाई बाय 9। अब दोनों पे रूट को हम अलग अलग अप्लाई करते हैं। रूट -1 मल्टीप्लाई बाय √9, अंडर रूट -1 इज रिप्लेस बाय स्मॉल आई दैट इज आयोटा। √9 एक पॉजिटिव वैल्यू है, 9 का रूट 3 है,
3 multiplied by iota, that is equal to 3 iota. हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल से इस बात को समझ लिया है कि जब भी रूट में किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो उस नेगेटिव साइन को हम खत्म करने के लिए आयोटा अप्लाई करते हैं। अब ये एक लॉन्ग प्रोसेस, ये एक लेंथी प्रोसेस है, हम इसको हर जगह इस तरह से अप्लाई नहीं करें। हम शॉर्ट ट्रिक यूज करते हुए कहेंगे, शॉर्टकट मेथड यूज करते हुए कहेंगे कि भाई रूट में -5 आ चुका है, नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए आयोटा लगा दें और नेगेटिव वैल्यू को आप कर दें पॉजिटिव 5, दैट इज इक्वल टू √5 आयोटा या आयोटा √5 एक ही है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर रूट में आपके पास -16 आ जाए तो आप कहेंगे सर रूट को खत्म करने, माइनस साइन को खत्म करने के लिए आप आयोटा लगा दें और 16 का जो रूट है वो चूंकि 4 है तो आंसर क्या बनेगा, 4 आयोटा। रूट में -25 मेरे पास मौजूद है, नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए हमने आयोटा लगाया, 25 का जो रूट है वो 5 होगा और 5 आयोटा आप डायरेक्ट लिखिए। अगर रूट में कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे √-7, इस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, आयोटा लगा देते हैं और √7 में ही रहेगा +7, रूट +7 में हो जाएगा, दैट इज √7 आयोटा। तो आई होप कि तमाम स्टूडेंट को बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आज हमने अपना चैप्टर 2 जिसका नाम है रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट किया है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, ऑल द नंबर्स इन्वॉल्विंग आयोटा, वो तमाम नंबर्स जिनमें आयोटा इन्वॉल्व हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और वो तमाम नंबर्स जिनमें आयोटा ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। नाउ द एग्जांपल्स आर 2 आयोटा, √3 आयोटा, 1/3 आयोटा। तमाम नंबर्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, क्योंकि इन सब में हमने क्या इन्वॉल्व किया है, स्मॉल आई को इन्वॉल्व किया है जिसे हम आयोटा कहते हैं। एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। अगर रूट में दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो रूट को हम फर्स्ट टर्म पे अलग अप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म पे अलग अप्लाई करेंगे। नंबर नेक्स्ट -2, इट कैन बी रिटन एज -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये दो पॉइंट अगर आप समझ जाएं तो आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि रूट में जब -2 हमारे पास आ गया तो नेगेटिव वैल्यू का रूट फाइंड आउट नहीं होता। तो हमने क्या किया, -2 को क्या लिखा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। फिर दोनों टर्म पे रूट को अलग अलग अप्लाई कर दिया। जो रूट में -1 है इसको हमने स्मॉल आई से रिप्लेस किया, जिसे हम आयोटा कहते हैं। और फिर ये जो √2 है ये ऐसे का ऐसे जाएगा। √2 को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आयोटा या आयोटा √2 बात एक ही है। सेकंड एग्जांपल को देखें। रूट -9 है, इट कैन बी -1 मल्टीप्लाई बाय 9। दोनों टर्म पे रूट को अलग अलग अप्लाई कर दिया। रूट -1 इज रिप्लेस बाय स्मॉल आई, नाउ मल्टीप्लाई बाय √9 इज 9। 3 multiplied by iota, that is equal to 3 iota। और उसके बाद हमने कुछ डायरेक्ट मेथड समझे हैं। डायरेक्ट मेथड बेटे क्या है कि अगर रूट में -5 आ जाए तो आपको ये लॉन्ग प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
आप कहें कि सर नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए आयोटा लगा दें और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर दें। -16 नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए आयोटा लगा दिया और 16 चूंकि पॉजिटिव होगा उसका रिजल्ट 4 लिखा जाएगा। आई होप कि तमाम स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। मैं इसको यहाँ से रेज कर रहा हूँ और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। पॉइंट टू बी नोटेड, point to be noted is that under root -1 is equal to iota. Root -1 is equal to iota. Now the iota square is equal to -1. भाई क्यों? क्योंकि जब आप इसका SBS लेंगे, स्क्वायरिंग बो साइड लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा रूट -1 का होल स्क्वायर और राइट साइड पे आ जाएगा आयोटा पर भी होल स्क्वायर। स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि स्क्वायर जो है वो रूट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। इसी वजह से हमारे पास ये बन गया -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे एसबीएस मैंने लिख दिया। एसबीएस का मतलब क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 और आयोटा की वैल्यू क्या है? रूट -1। आई होप कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तमाम स्टूडेंट को समझ में आ गया है। अब मैं समझता हूँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में पॉइंट टू बी नोटेड है। नोट कर हम एक पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या है? When iota having highest power, then we try to make iota square. When iota having highest power, then we try to make iota square. नोट में आपने ये बात लिखनी है कि भाई जब भी आयोटा पर कोई हाईएस्ट पावर आ जाए तो हम हमेशा आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या मतलब हुआ? तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें, लिखना बंद कर दें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है आयोटा की पावर 100 और मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताएं कि आयोटा की पावर 100 किसके इक्वल है। तो भाई मैं आयोटा स्क्वायर तो मैंने याद रख कर लिया है कि भाई मैं ये जानता हूं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, लेकिन हर वैल्यू को याद हम नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब आयोटा पर हाईएस्ट पावर आ जाए तो आप इसे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। यानी आयोटा की पावर जो 100 है इसको हम लिख सकते हैं जी आयोटा स्क्वायर और होल पावर क्या लिखेंगे? 50 लिखेंगे, क्योंकि जो 2 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास 100 आ जाए। भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। -1 की पावर 50 आ गया। नेगेटिव नंबर पर जब कोई इवन पावर आ जाए तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, तो आंसर हमारे पास आएगा +1। दैट्स मीन आयोटा की पावर जो 100 है वो बेटे किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है। फिर समझेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तमाम एग्जांपल्स अब आगे आपको स्लाइड्स पर, नेक्स्ट स्लाइड पर भी मिलेंगी। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ पॉइंट्स, लिखना आप बंद कर। मैं आपसे कहता हूँ भाई मुझे मालूम करना है कि आयोटा की पावर 25 किसके इक्वल है। तो भाई क्या 25 2 से डिविजिबल है? नहीं जी, 25 2 से डिविजिबल नहीं है। तो भाई फिर क्या करेंगे? तो आप ये देखें 25 से पहले क्या आता है? ये 25 से पहले आता है 24। तो क्या 24 2 से डिवाइड हो सकता है?
जी हाँ, बिल्कुल डिवाइड हो सकता है। तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 24 और आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं। हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। आयोटा स्क्वायर होल पावर 12 लिखेंगे क्योंकि ये तो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। आयोटा सेम एज इट इज ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटे क्या है, -1, -1 की पावर 12 इंटू आयोटा। नेगेटिव पर इवन पावर आ गई, नेगेटिव खत्म हो गया, +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू आयोटा। अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो 2 से डिवाइड ना हो रही हो, तो आप उसे डायरेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो भाई फिर क्या करते हैं, हम उसे पहले ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उसे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम कुछ इसकी एग्जांपल्स को समझते हैं। नाउ द एग्जांपल इज आयोटा की पावर 12। भाई 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। आयोटा की पावर 12 एक ऐसा वैल्यू है जो 2 से डिवाइड हो रही है। तो जब कोई भी पावर ऐसी हो, कोई ऐसी वैल्यू जो 2 से डिवाइड हो रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी आयोटा की पावर जो 12 है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और होल पावर में क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा। तो आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 होल पावर 6 ऐसी रहेगा। नेगेटिव पर जब कोई इवन पावर आ जाए तो नेगेटिव साइन जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि ये +1 हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। रिजल्ट में यहाँ पे +1 आएगा। सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, और अच्छे से समझ लें। आयोटा की पावर 12 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर होल पावर क्या आएगी, 6। अब आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है, ये याद रखना है। होल पावर 6 आपके पास मौजूद है। नेगेटिव पर जब कोई इवन पावर आ जाए, नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है और आपका आंसर बन जाएगा +1। एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आयोटा की पावर 62। आयोटा की पावर जो 62 है आपके पास, तो फर्स्ट में हम ये चेक कर लेते हैं क्या 62 जो है वो 2 से डिविजिबल है। जी हाँ, 62 जो है वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 62 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 3s आर और 2 1s आर। 31 पे ये डिवाइड होता है। इसका मतलब ये हुआ इसे आप डायरेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन आयोटा की पावर 62 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर टू द होल पावर 31। बेटे आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। -1 की पावर 31 आ गया आपके पास। नेगेटिव पर जब कोई ऑड पावर आ जाए, 31 एक ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 ये सब ऑड नंबर्स हैं। जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर्स होते हैं, और जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो 31 एक ऑड नंबर है, और ऑड अगर नंबर किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर में आ जाए तो ऑलवेज भी रिमेंबर नेगेटिव साइन रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा, -1। आई होप कि दोनों एग्जाम्पल से आपने इस बात को समझा कि जब आयोटा पे हाईएस्ट पावर आ गई तो आपने उसे किस तरीके से आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और जब ये आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद आपने आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया
और होल पावर को देखते हुए ये डिसाइड किया कि पॉजिटिव 1 लिखा जाएगा या नेगेटिव 1 लिखा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रहे हैं जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है आयोटा की पावर 29। क्या ये वैल्यू 2 से डिविजिबल है? नहीं जी, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। जब कोई ऑड नंबर हो तो 2 से डिविजिबल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इसे आप डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस तरह से किया जाएगा कि भाई हम ये देखेंगे कि 29 से पहले क्या आता है। 29 से पहले आता है 28, और 28 एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। तो आयोटा की पावर 28 और उसके साथ ये आयोटा भी लिखेंगे, क्योंकि बेसिस अगर सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर उसकी ऐड हो जाती है। 28 में जो 1 ऐड करेंगे तो ये 29 बन जाएगा। आयोटा की पावर 28 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और होल पावर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 into iota. Iota square that is equal to -1, -1 की पावर 14 into iota। नेगेटिव पर इवन पावर आ गई, पॉजिटिव 1 रहेगा। पॉजिटिव 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास रिजल्ट आ गया आयोटा। नाउ द सॉल्यूशन, आयोटा की पावर 29 is equal to आयोटा की पावर 28 into आयोटा की पावर 28 that is equal to आयोटा स्क्वायर to the whole power 14 into आयोटा same as it is ही रहेगा। नंबर नेक्स्ट, आयोटा स्क्वायर that is equal to -1, -1 की पावर 14 into आयोटा। Now here is -1 पे पावर 14, it's mean +1, +1 multiplied by iota that is equal to iota। आई होप कि तमाम स्टूडेंट को बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत ही आसान चैप्टर 2 है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पोर्शन में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से तकरीबन हर साल पूछा जा रहा है। 99, भाई क्या 99 2 से डिविजिबल है? नहीं नहीं, 99 2 से डिविजिबल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसे डायरेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। भाई 99 से पहले क्या आता है? 98। 98 एक इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से इजीली डिवाइड हो जाता है। या यूं कह लेंगे इवन नंबर लाजमी तौर पर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब क्या लिखेंगे इसको? आयोटा स्क्वायर और फिर 2 4 जा 8 और 1 कैरी होकर 18, 2 9 जा 18 और माइ इनटू आयोटा सेम एज इट इज ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है आप सब जानते हैं कि -1 है और -1 की पावर 49 इंटू आयोटा। नेगेटिव पर जब कोई ऑड पावर आ जाए तो नेगेटिव साइन रहेगा और फिर आपका रिजल्ट यहां पर बनेगा माइनस आयोटा बन। आपने समझा इस बात को कि जब आयोटा पे हाईएस्ट पावर आ जाए तो हम इसे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं।
जो वैल्यू आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो उसे हम पहले ब्रेक करेंगे और उसके बाद आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर वैल्यू पहले से ही कन्वर्ट हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप डायरेक्ट उसे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल द नंबर्स इन्वॉल्विंग आयोटा आर कॉम्प्लेक्स। वो तमाम नंबर्स जिनमें आयोटा को इन्वॉल्व कर दिया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। किसी भी नंबर में आयोटा इन्वॉल्व होने की वजह क्या है कि ये तमाम नंबर्स रूट में नेगेटिव साइन के साथ होते हैं। अगर रूट में किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो उसे हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए हम आयोटा का जो साइन है उसे इन्वॉल्व कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, नेगेटिव साइन को खत्म करूंगा, आयोटा लगाएंगे और नेगेटिव रूट 3 को पॉजिटिव रूट 3 लिखा जाएगा। अगर आपके पास रूट में -4 आ जाए, नेगेटिव साइन को खत्म करके आप आयोटा लगाते हैं और 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव 4 है, 4 प्लस 2 है, तो डेट इज इक्वल टू 2 आयोटा। नंबर नेक्स्ट, आयोटा की जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो √-1 है, जिसको हम लिखते नहीं है। आयोटा स्क्वायर जहां पर भी आएगा वहां पर -1 लिखा जाएगा। कोई स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आयोटा की जगह पर आपने √-1 क्यों नहीं लिखा। भाई हमने आयोटा की जगह √-1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने आयोटा को √-1 से रिप्लेस नहीं किया, बल्कि √-1 था जिसको हमने आयोटा से रिप्लेस किया था। इसलिए आप बेस भी रिमेंबर, अगर कहीं पे आयोटा लिखा हुआ है तो उसका आयोटा ही लिखा रहने दें, अगर माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा ही लिखा रहने दें। बट अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर आ गया तो उसकी जगह पर -1 लाजमी तौर पर लिखा जाए। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही ऑफ कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसे और आगे की तरफ मूव करेंगे। और तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।